हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ठीक है। तो पिछले बार हमने क्या पढ़ा था? हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। तो आज के हम इस लेक्चर में दिखेंगे वैदिक पीरियड, और ये कंप्लीटली पार्ट वन होगा। ठीक है। ऐसे ऐसे कंटेंट लेकर आया हूँ, ठीक है, जो अभी तक आपको कोचिंग सेंटर में पढ़ाए ही नहीं होंगे। ठीक। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है। ये पार्ट वन है इस वीडियो का। ठीक है। इसके बाद पार्ट टू भी आ सकता है या फिर पार्ट थ्री भी आ सकता है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वैदिक पीरियड। टाइमलाइन क्या है वैदिक पीरियड का? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू वैदिक पीरियड। ठीक। सबसे पहला पॉइंट देखो, आर्यंस ओरिजिनली लिव्ड इन स्टेपिस रीजियन, later they moved to Central Asia and then came to Punjab region of India and around 1500 BC। तो जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से, इंडिया के जो पंजाब रीजन से वहां पर आए थे। कब आए थे? 1500 बीसी के आसपास आए थे। ठीक है। जैसे कि जो आर्यंस का एडवेंट हुआ था, उसके बाद हमारे देश में, यानी कि हमारे जो नेक्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एरा शुरू हो गया था। ठीक है। विद द एडवेंट ऑफ आर्यंस बिगिंस द हिस्ट्री ऑफ वैदिक पीरियड विच इज अराउंड 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। ठीक है। वैदिक पीरियड दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। ये ऋग्वैदिक पीरियड या फिर अर्ली वैदिक पीरियड इसको हम कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा वैदिक यानी कि जो लेटर वैदिक पीरियड है वो कब से कब है? 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। ठीक है। और इसका जो सबूत है, ठीक है, हमें कहाँ मिला था? एक कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि हिट्टी इंस्क्रिप्शन, वो कहाँ पर है? एनाटोलिया में है। ठीक है। कसाइटी इंस्क्रिप्शन इराक में है और मितानी इंस्क्रिप्शन सीरिया में है। ठीक है। ये तीनों इंस्क्रिप्शन ये इस बात का सबूत देते हैं कि जो वैदिक पीरियड है वो 1500 बीसी में स्टार्ट हो गया था। ठीक है। एक और टेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं ईरानियन टेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं जेंड अवेस्ता। ये आर्यन गॉड्स लाइक इंद्रा और वरुणों को, मतलब ये उस बुक्स में मेंशन भी किया गया है। समझ में आया? ये था हमारा इंट्रोडक्शन पीरियड। सबसे पहले देखो, व्हाट इज वेदा? वेदा होता क्या है? ठीक है। द वर्ड वेदा डिराइव फ्रॉम द रूट विद। तो विद इसका मतलब क्या होता है? टू नो। ठीक है। विद का मतलब क्या होता है? टू नो। द टर्म वेदास रिफर्स टू द सैक्रेड नॉलेज कंटेन्ड इन द वैदिक टेक्स्ट। ठीक है। ये जो वेदा है, ये किसको रिफर करता है? जब जब हम वेद बोलते हैं या वेदा बोलते हैं, ये किसे रिफर करेगा? सैक्रेड नॉलेज। ठीक है। जो वैदिक टेक्स्ट में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है। वहां पर देखो, उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट, चार तरह के वेदा होते हैं: ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। ठीक है। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ठीक है। इसको दिस फोर वेदास आल्सो रिफर टू एज संहिता। इन चारों को कंपाइल करके हम एक चीज बोल सकते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं संहिता। ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द ओरल ट्रेडिशन ऑफ द टाइम। ठीक है। ओरल ट्रेडिशन ऑफ टाइम को ये रिप्रेजेंट करता है। क्या? संहिता। समझ में आ रहा है? ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम मैं कमेंट बॉक्स में ही उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारा ऋग्वेदा। ठीक है। ऋग्वेदा क्या है? ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ द फोर वेद, यानी कि जो चारों वेद है उससे सबसे जो पुराना है वो क्या है? ऋग्वेदा। ठीक है। ऋग्वेदा है वो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है। ठीक है। ओल्डेस्ट टेक्स्ट। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। ये इसमें जैसे कि बैंकिंग हो गया आपका, रेलवेज हो गया, ठीक है, और एसएससी वगैरह के
तमाम एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं कि ओल्डेस्ट वेदा है क्या। ठीक है। द ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ द फोर वेदा, ए कलेक्शन ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स कंपोज्ड इन वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है, जो ऋग्वेदा है, पहला लाइन को डिकोड करते हैं, जो ऋग्वेदा है वो कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ये एक फैक्चुअल है, पूछ लेगा आपको एग्जाम्स में। ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज्म। ये क्या था, ऋग्वेद क्या था, ये एक फाउंडेशन था हिंदुइज्म का। ठीक है, जो कि एक क्रूशियल सोर्स था, ठीक है, टू अंडरस्टैंडिंग द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एंशिएंट इंडिया। समझ में आ रहा है। और फिर तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। द टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ 1028 हिम्स, यानी कि 1028 मंत्र और 10,600 वर्सेस। ठीक है, ये कितने बुक्स में है, 10 बुक्स में है, जिसको हम बोलते हैं मंडल। मंडल। ठीक है, समझ में आ रहा। यानी कि देखो, अगर मैं यहाँ पे एक समरी, इस स्लाइड का मैं अगर एक समरी लिखूं, ठीक है, तो इस स्लाइड में सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपका ओल्डेस्ट वेद, वेदा कौन सा है, ऋग्वेदा। ये सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऋग्वेद है कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, ये लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृत, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। तीसरा पॉइंट है, ये कितने हिम्स, यानी कि हिम्स कितने हैं, यानी कि मंत्र कितने हैं, 1028 मंत्र। और वर्सेस कितने हैं, वर्सेस कितने, 10,600 वर्सेस है। और ये सब जो 10 बुक में लिखे गए हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, मंडला। कहाँ लिखे गए हैं, मंडल्स में लिखे गए हैं। ठीक है, कितने मंडल्स हैं, 10 मंडल। ठीक है। इस स्लाइड्स का पूरा जो है समरी यही है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, चलो। तो थोड़ा सा की एस्पेक्ट ऑफ द ऋग्वेदा देखते हैं। ठीक है। ओल्डेस्ट टेक्स्ट, बहुत बता भी था। ठीक है, इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट इन एनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। कंटेंट क्या है, ये किसमें कंटेंट, इट कंटेंट्स हिम्स, यानी कि मंत्र, प्रेजिंग वेरियस डीटीज, यानी कि देवताओं को ये प्रेज करता है। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ द वर्ल्ड्स ओरिजिन एंड प्रेयर्स फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेल बीइंग। ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, द ऋग्वेदा प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू अर्ली इंडियन सोसाइटी इंक्लूडिंग इट्स माइथोलॉजी, रिचुअल्स एंड सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या है, ये क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, ये प्रोवाइड करवाता है वही इंफॉर्मेशन को, कि अर्लियर इंडियन सोसाइटी कैसा था। ठीक है, और उनकी जो माइथोलॉजी था, या फिर जो बिलीफ था, या फिर जो रिचुअल्स वो परफॉर्म करते थे, या फिर उनका सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि पॉलिटिकल हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर हो गया, ये सब इस जो ऋग्वेद की किताब में ऑलरेडी मेंशन्ड है। आने वाले क्लास में हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है। चौथा देखो, चौथा की एस्पेक्ट क्या है, इट इज अ प्राइमरी टेक्स्ट फ्रॉम द वैदिक पीरियड। ये प्राइमरी टेक्स्ट है वैदिक काल का, विच इज अ सिग्निफिकेंट एरा इन इंडियन हिस्ट्री। समझ में आ रहा है। ये क्या है, एक प्राइमरी टेक्स्ट है, ऋग्वेद क्या है, एक प्राइमरी टेक्स्ट है। पांचवा की एस्पेक्ट देखो क्या है, द ऋग्वेदा इन्फ्लुएंस क्या है, द ऋग्वेदास हिम्स आर स्टिल रिसाइटेड टुडे इन हिंदू रिचुअल्स एंड सेरेमनी। इसका मतलब देखो क्या है, अगर घर पे कोई पूजा होता है, तो हम ब्राह्मण को बुलाता है, ठीक है, पंडित जी को बुलाता है। ठीक, पंडित जी क्या करते हैं, वो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। जो पंडित जी वो मंत्र पढ़ता है ना, वो ऋग्वेदा से ही ये इन्फ्लुएंस है। ठीक है। सेरेमनी जैसे कि आपका हो गया, जैसे शादी वगैरह का हो गया, ठीक है, ऐसे सेरेमनीज को भी हम पंडित को बुलाते हैं। तो ये सब जितने भी सेरेमनीज हो गया, पूजा पाठ हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे इन्फ्लुएंस किससे है, ऋग्वेद से ही इन्फ्लुएंस है। ठीक है। उसके बाद तो नेक्स्ट की एक्सपेक्ट है,
यूनेस्को रिकॉग्निशन, ठीक है। यूनेस्को और इस जो ऋग्वेद है इसको यूनेस्को का रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है, ठीक है। यूनेस्को हैज रिकॉग्नाइज्ड द ऋग्वेदा एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज एक्नॉलेजिंग यूनिवर्सल वैल्यू। तो इसका जो यूनिवर्सल वैल्यू के हिसाब से जो यूनेस्को का भी इसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है, ठीक। लैंग्वेज कौन सी है, अभी तो बताया था वैदिक संस्कृत है, ठीक है। एक एंशियंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, सबसे पहला जो जो एंशियंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है वो वैदिक संस्कृत है। तो संस्कृत में ही जो ऋग्वेद है इसको जो मंत्र जो है वो संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आओ देखो, चलते हैं दूसरा टेक्स्ट, यजुर्वेदा, ठीक है। तो यजुर्वेदा इज वन ऑफ द फोर वेदास, द फाउंडेशनल स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म। ये क्या है? फाउंडेशनल स्क्रिप्चर जो हिंदू धर्म का है, ठीक है। ये एक फाउंडेशन भी, ये भी एक फाउंडेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक। इट इज प्राइमरली कंसर्न विद रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। प्राइमरली क्या है, इस बुक में क्या क्या मेंशन्ड है? रिचुअल्स, यानी कि किस रिचुअल्स करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ठीक है। और जो सैक्रिफाइसेस है, ठीक है, यानी कि वही बलि, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे बलि, ठीक। प्रोवाइडिंग प्रोज मंत्रास, जिसको बोलते हैं हम यजूस, यजूस से होता है यजुर्वेदा, ठीक है। एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर परफॉर्मिंग दिस सेरेमनी, अर्थात सेरेमोनीज परफॉर्म करने के लिए जो जो इंस्ट्रक्शन है, सपोज शादी, अगर हम किसी का मतलब हिंदू धर्म में शादी का जो सेरेमनी है अगर उसको परफॉर्म करना है तो उस शादी को किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो यजुर्वेद में लिखा हुआ है। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं, द नेम इटसेल्फ डिराइव फ्रॉम संस्कृत रूट कॉल्ड यजुस। बोला था ना अभी, यजुस एक संस्कृत वर्ड है, जिससे यजुस से यजुर्वेदा बना है, ठीक है। यजुस से यजुर्वेदा बना है। वेदा का मतलब पता ही है, नॉलेज। समझ में आया? यजुस का मतलब क्या है? वर्शिप एंड सैक्रिफाइस, ठीक है। मीनिंग ऑफ यजुस इज वर्शिप और सैक्रिफाइस, यानी कि पूजा, पूजा पाठ या फिर जो बलि, उसको बोलते हैं, ठीक है। इट्स समटाइम्स ट्रांसलेटेड एज द नॉलेज ऑफ सैक्रिफाइस, ठीक है। इसको हम और जो कंसिडर करते हैं, ये किसके बारे में नॉलेज देती है? बलियों के बारे में नॉलेज देता है ये यजुर्वेद, ठीक है। आपको ये जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो टेक्स्ट, ये है यजुर्वेदा। समझ में आया? कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। उसका बाद थोड़ा सा देखते हैं उसका स्ट्रक्चर, ठीक। देखो, द यजुर्वेदा इज ए प्राइमरी compilation of rituals offering formula recited by priests during practices like यज्ञ, यज्ञ फायर रिचुअल, ठीक है। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ, ठीक है। अगर कोई प्रीस्ट यानी कि कोई पंडित यज्ञ रिचुअल्स यानी कि परफॉर्म कर रहा है तो यजुर्वेदा का जो ये जो पूरा बुक है ना, इससे जो ये मंत्र वगैरह इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। यानी कि ये यज्ञ किस तरह से करेंगे इसका ये इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। इसको प्रीस्ट यानी कि जो पंडित, जैसे कि हमारे घर में भी पंडित आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, जैसे कि सपोज एग्जाम्पल लेके हम चलेंगे, सपोज आपका, जैसे कि आपने कोई नया घर बनाया तो गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश होता है, ठीक है। तो उस गृह प्रवेश में ये पंडित क्या करते हैं? मंत्र पढ़ते हैं। तो ये मंत्र, वो गृह प्रवेश किस तरह से होगा, तो इसका इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। इतना है समझ में? उसके बाद देखो, यजुर्वेद जो है वो दो तरह के यजुर्वेद होते हैं, ठीक है। इसका दो मेन ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। यजुर्वेद का यजुर्वेद का दो मेन ब्रांचेस होते हैं। पहला ब्रांच क्या है? शुक्ल यजुर्वेदा। और दूसरा ब्रांच क्या है? कृष्ण यजुर्वेदा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम शुक्र यजुर्वेद। शुक्र यजुर्वेदा को हम व्हाइट और प्योर यजुर्वेद भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों ये बोला गया है? क्योंकि जितने भी सारे ये पूजा पाठ है ना, जितने भी मंत्र है जो कि इंसान के भलाई के लिए जो पंडित जो है उसको परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपकी शादी हो गई तो वो शुक्ल यजुर्वेद से इन्फ्लुएंस्ड है। या फिर आपका जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, ठीक है, वो भी शुक्ल यजुर्वेद से
इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय ए क्लियर सेपरेशन ऑफ मंत्रास एंड रिचुअल्स एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ब्राह्मणा इट एसोसिएटेड विद द वजसनाई संहिता। ठीक है, एक संहिता है जिसको बोलेगा हम वजसनाई संहिता एंड एम्फासिस प्योरिटी एंड क्लैरिटी। ये प्योरिटी और क्लैरिटी से पूरी तरह से प्रभावित है। ठीक, दूसरा देखो कृष्णा यजुर्वेदा। अच्छा, ये कृष्ण यजुर्वेदा क्या है? इसको हम ब्लैक और डार्क यजुर्वेदा भी बोलते हैं। यानी कि जितने भी सारे ये बलि है या फिर जितने भी सारे ये अंधविश्वास के जो रिचुअल्स है, ठीक है, इसको परफॉर्मेंस करने का जो इंस्ट्रक्शन देता है वो कृष्ण यजुर्वेद देता है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद देता है, यानी कि इसमें ऐसे ऐसे मंत्रास है, ठीक है, जो ब्लैक मैजिक्स को प्रिफर करता है। ठीक है, इतना समझ में आया? यजुर्वेद कितने टाइप के होते हैं, कितने ब्रांचेस है? एक है आपका शुक्ल यजुर्वेदा और दूसरा आपका कृष्ण यजुर्वेदा। ठीक है, distinguished by the intermingling of mantras and brahmanas, making it more challenging to interpret. It's associated with the samhitas like तैत्रिया, कथका, कपिस्थाला, मैत्रेयणी। ठीक है, तो इन सब से ये इन्फ्लुएंस है। समझ में आ रहा है? ये कुछ कुछ समझ संहिता है जो जिसको हम कृष्ण यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद जो है इसे सब ये इन सब से ये एसोसिएटेड है। ठीक है, इतना ही समझ लो। दो तरह के होते हैं, एक है शुक्ल, दूसरा है कृष्ण। शुक्ल यानी कि पॉजिटिव, कृष्ण यानी कि कृष्ण यजुर्वेद यानी कि नेगेटिव। ठीक है, जो ब्लैक मैजिक्स वगैरह परफॉर्म करते हैं वो कृष्ण यजुर्वेद का इंस्ट्रक्शन लेते हैं। समझ में आया? चले आगे, थोड़ा सा कंटेंट देखते हैं। ठीक है, कंटेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ यजुर्वेदा। Yajurveda provides detailed guidelines and mantras for performing rituals like yajnas and a sacrificial offering, aiming to invoke divine forces, maintain cosmic order and seek blessings। ठीक है, तो जितने भी सारे यज्ञ वगैरह परफॉर्म होते हैं उसको गाइड कौन करता है, उसको गाइडलाइंस को गाइड कौन करता है? यजुर्वेद गाइड करता है। ठीक है, जैसे कि ये मेन फोकस रहता है इसका डिवाइन फोर्सेस, यानी कि जो हम बोलते हैं ना, जैसे कि ये परी वगैरह हो गया या फिर देवता वगैरह हो गए। ठीक है, और कॉस्मिक ऑर्डर्स यानी कि जो जैसे कि ग्रह नक्षत्र को ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और आशीर्वाद भी देता है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखो, इट कंटेन्स अराउंड 1975 यानी कि 1975 वर्सेस यानी कि मंत्रास। ठीक है, वर्सेस यानी कि मंत्रास। ठीक, तो यजुर्वेद में कितने वर्सेस है? 1975 का वर्सेस है। ठीक है, इंक्लूडिंग दोज बोरोड एंड अडेप्टेड फ्रॉम द ऋग्वेदा। ठीक है, ये यजुर्वेद का जो है वो कुछ कुछ बोरो भी हुए हैं ऋग्वेद ऋग्वेद के जो जो मंत्र है उनसे बोरो हुआ या फिर उनको ही अडेप्ट करके इस यजुर्वेद में लिखा गया है। समझ में आया? ठीक, द यजुर्वेदा आल्सो एक्सप्लोर फिलोसॉफिकल कंसेप्ट लाइक प्राण यानी कि लाइफ फोर्स और मनास यानी कि माइंड, कंट्रीब्यूटिंग टू द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, ये कुछ कुछ जो यजुर्वेद में है कुछ कुछ ऐसे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट लिखा गया है, जैसे कि प्राण। ठीक है, जिसको हम प्राण बोलते हैं जिसका मतलब होता है लाइफ, लाइफ। ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं माइंड यानी कि मानस मना मन मन। ठीक है, ये है मन। ठीक, ये क्या कंट्रीब्यूट करता है? फिलोसॉफिकल जो हिंदुइज्म का जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, ये इसको जो यजुर्वेद है ये इससे इंस्पायर्ड है। ये यजुर्वेद जो है ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। बियॉन्ड रिचुअल्स इट एड्रेस एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअल एंड एथिकल लिविंग सच एज सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल, परसुइट ऑफ एनलाइटमेंट। ठीक है, रिचुअल्स के अलावा भी, ठीक, ये किस तरह का एड्रेस करता है ये बुक? एक स्पिरिचुअल और एथिकल लिविंग यानी कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी और एक एथिकल यानी कि ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी से आप कैसे किस तरह से जीवन जी सकते हैं। ठीक है, और जो आपके आसपास के जो लोग हैं एक सोशल वेलफेयरनेस क्रिएट करेंगे, या फिर शैतान से प्रोटेक्ट होना, और या फिर एक
एनलाइटमेंट को अप्रोच करना। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये यजुर्वेद में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, रोल ऑफ यजुर्वेद इन वैदिक ट्रेडिशन। ठीक है, द यजुर्वेद इज कंसिडर्ड essential फॉर अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ एंशियंट इंडियन पीपल। ठीक है, तो जितने सारे जो कल्चर हो गया, जितने सारे रिलीजियस प्रैक्टिस हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब जो यजुर्वेद जो है तो इसका ये जो यजुर्वेद जो है वो डायरेक्शन देता है। ठीक है, डायरेक्शन देता है। ठीक है, इट गाइड द अधरवायु प्रीस्ट। ठीक है, अधरवायु प्रीस्ट का मतलब क्या है? द वन हु ओवरसीज एंड एग्जीक्यूट द डिटेल्स ऑफ सेक्रीफाइस इंक्लूडिंग allocating ड्यूटीज टू द पैटर्न यजमाना एंड अदर प्रीस्ट। अधरवायु प्रीस्ट क्या है? एक मेन पंडित जो होते हैं ना, जो डायरेक्शन देते हैं। ठीक, कि भाई तू ये कर ले, तू वो कर लेगा, तू ये करेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन देते हैं, जो अलोकेट करते हैं ड्यूटीज को, जो अदर यानी कि उनके जो शिष्य बोल लो या फिर, हाँ शिष्य ही तो हो। ठीक है, उनके शिष्यों को, ठीक, ड्यूटीज एलोकेट करते हैं कि भाई तुम ये, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम वो है, तुम्हारा काम ये है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम अध्वर्यु प्रीस्ट। ठीक, इट्स टीचिंग continues to influence contemporary Hindu practices such as weddings, funerals and other ceremonies। तो अभी बताया था मैंने। ठीक है, जितने भी सारे ये शादी वगैरह होते हैं तो ये किससे इन्फ्लुएंस है? कि इनको इंस्ट्रक्शन कौन देता है? यजुर्वेद देता है। फ्यूनरल्स यानी कि अगर किसी का देहांत हो गया, ठीक है, कोई गुजर गया, तो उसको भी जो है इंस्ट्रक्शन कौन देता है? यजुर्वेद ही देता है। या फिर अदर सेरेमनी जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, या फिर कोई बड़ा करवाता है ना कभी कभी हम लोग भी, मन की शांति के लिए। ठीक है, तो जितने भी सारे सेरेमनीज है, जितने भी शादियां हैं या फिर जितने भी फ्यूनरल्स है, उसको इंस्ट्रक्ट देने वाला कौन है? यजुर्वेद। यजुर्वेद है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो ये कंप्लीट था पार्ट वन। ठीक है, कंप्लीट पार्ट वन था ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल यूट्यूब पे। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डेली पीडीएफ से प्रोवाइड करवा दूंगा, सिर्फ 50 रुपए में। डेली प्रोवाइड यानी कि आपको वन टाइम सिर्फ पेमेंट करना है 50 रुपए। ठीक है, मैं आपको डेली, आपका एक ग्रुप बना जाएगा और उस पे मैं ये डेली पीडीएफ आप वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मैसेज करिए मुझे इस नंबर पे। ठीक है, इस नंबर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। सिर्फ 50 रुपये पे करके आप पूरा एकदम पूरा जब तक कंप्लीट कोर्स होगा, उसके बाद जैसे कि हमारे क्लासेस होंगे उसके बाद मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा सिर्फ 50 रुपये में। ठीक है, यानी कि वन टाइम पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, यानी कि हर दिन नहीं करनी है। एक बार 50 रुपये आप पे करो और डेली पीडीएफ मैं आपको अपलोड करवा दिया करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कि उम्मीद करता हूँ कि इस ये क्लास आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आप उसको पिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वैदिक एज पार्ट टू पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।